ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के खंड शिक्षा कार्यालय के एबीओ सुशील तिवारी के ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए सर्व आदिवासी समाज ने सभी आरोपों को निराधार बताया। साथ ही साथ कुछ शासकीय कर्मचारियों के ऊपर एक शिक्षक के खिलाफ गलत आरोप प्रत्यारोप लगाने को निंदनीय बताया। पूर्व विधायक राजाराम टोंडेम ने कहा कि व्यर्थ में किसी को परेशान करने वाले कर्मचारियों पर अब सर्व आदिवासी समाज एक्शन लेगा। खंड शिक्षा कार्यालय में बीते 2 वर्षों से कुर्सी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा। वहीं बीते दिन सुशील तिवारी के खिलाफ कुछ शासकीय कर्मचारियों ने बस्तर एडीएम ओम प्रकाश वर्मा के पास शिकायत की थी, जिसका सर्व आदिवासी समाज ने सैकड़ों की तादाद में उपस्थित होकर बस्तर तहसीलदार कमल किशोर साहू और सुशील तिवारी के ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन शिक्षकों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, जो व्यक्तिगत मुद्दे को सार्वजनिक कर समाज को बांटने और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी जो है ना, वही नियमों का, शासकीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि एक तो पहले उन्होंने एक डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिखा, जबकि कोई भी शासकीय कर्मचारी डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिख नहीं सकते। शिकायत किसी के बारे में भी हो, शिकायत तो कर ही नहीं सकता हो। फिर भी एक खंड शिक्षा अधिकारी जो है यहाँ के, उन्होंने डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिखा। दूसरी बात, जब वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं हो तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उनको लताड़ लगाने के बाद उन्होंने कुछ तथाकथित कुछ संगठन है, उनके माध्यम से अपने फेवर में हड़ताल कराने की अधिकारी। वहीं आगे बढ़े नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आगामी मानसून सत्र के समयावधि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समय अधिक होने से जनहित के मुद्दों पर सदन में व्यापक चर्चा होती है, लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से सदन के समय को सीमित कर दिया गया, जिससे कई आवश्यक मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पाती। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा चर्चा में हिस्सा लेने से बचती है। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आगामी मानसून सत्र की अवधि 10 दिनों से अधिक करने की भी मांग की है। घोषित किए गए हैं पिछले विधानसभा के सत्र में, और सत्र होने हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में सत्रों को लेकर के कटौती की जा रही है। पिछला बजट सत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में मैं समझता हूं कि सबसे छोटा सत्र रहा है। इस बार इस सत्र में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मैं विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से और साथ ही मुख्यमंत्री से भी मैं चाहूँगा कि ये सत्र बड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, बल्कि लंबा सत्र होने से प्रदेश के सारे विषय आएंगे। आज खाद की समस्या है, लगातार बढ़ती हुई अपराध है, माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चर्चा हो नहीं पाती। तो इस सत्र के अवधि को थोड़ा सा लंबा करेंगे और सत्र की जितना अवधि होगी तो सबको पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसलिए बहुत शार्ट और छोटा सत्र जो बुलाने की परंपरा है उसको जो बुलाने की जो स्थिति बन रही है, और यहाँ सरकार बनने के बाद में कांग्रेस लगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश के किसान खुले बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं और सोसाइटियों में खाद की कमी बताई जा रही है। खाद के खेल के पीछे प्रदेश सरकार का संरक्षण है। इसी कारण ही खाद की कालाबाजारी प्रदेश में लगातार जारी है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। खाद की कालाबाजारी संगठित गिरोह कर रही है, जिसे लेकर सरकार की मौनता कई सवालों से घेरे में आती है। किसानों के हित में कांग्रेस की सरकार केवल दिखावा कर रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों को उचित दाम पर खाद मिले, इसके लिए प्रदेश की सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।